कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में स्कूलें बंद रही और स्कूल जब बंद रही तो फिर ऑनलाइन क्लासेस चली। इस दौरान सरकार की तरफ से यह भी कई बार दिशा निर्देश जारी किया गया कि प्राइवेट स्कूल थोड़ी रियायत बरतें, छूट दें या फिर वह फीस नहीं वसूलें। आज एक खबर बोकारो से आई। चास में एक स्कूल में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नतनी पढ़ाई कर रही थी। उनका एडमिशन सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वह स्कूल की फीस नहीं भर पाई। अब समझिए कि जब शिक्षा मंत्री के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो राज्य के कितने परिवार और कितने परिजनों के साथ, कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ देखिए एक सज्जन है जो हाथ में झंडा और ये एक पोस्टर लिए हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है स्कूल का फीस भरें या बच्चों का पेट भरें। यह देवघर से चलकर सड़क के माध्यम से बाइक से यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि ये विधानसभा के बाहर पहुंचकर अपनी बात रख सकें। क्या नाम है आपका? लल्लन कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं? हम ऐसे कोचिंग चलाते हैं हाँ। और बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देवघर से यहाँ? देवघर से आए। क्यों आए? ये जो लिखे हैं कि स्कूल का फीस भरें या बच्चों का पेट भरें। कभी उस घर में जाकर देखिए दोस्तों कि जहाँ किसी तरह पेट चलता है और लोग कभी कभी कुछ लोग कह देंगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन जब आपके मीडिया बंधु के माध्यम से जब हम सुनते हैं कि मंत्री महोदय बीमार पड़ गए, विधायक जी बीमार पड़ गए या फिर नेताजी फलना पार्टी के बीमार पड़ गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उस सब से हम लोग सीख जाते हैं कि शायद सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा से काम नहीं होता है, क्योंकि आप ही हमको सिखा देते हैं। इसलिए हम लोग का ध्यान आकर्षित प्राइवेट स्कूल की ओर हो जाता है, वहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट देखे। लेकिन सरकार जो इस लॉकडाउन के दौरान निर्देश जारी किए है कि किसी पर दबाव नहीं बनाना है, गार्जियन पर दबाव नहीं बनाना है। नहीं, बच्चों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बाबूजी स्कूल फी जमा करने में असमर्थ हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप पर ऑनलाइन वाली जो पढ़ाई की कहानी नाटक चल रही है, नाटक, सच में नाटक। इस नाटक के माध्यम से उसी मोबाइल में जिस मोबाइल से बच्चे खेलते हैं वो पढ़ते नहीं है, उसमें फोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि यू विल हैव टू पे स्कूल फी बिफोर टेस्ट। मीन्स क्या, आपको टेस्ट के पहले फी जमा कर देना होगा तब टेस्ट दिया जाएगा। ये दबाव है कि नहीं? किसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाले महोदय से हम पूछना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक वाले के, आप ही बताइए दबाव है कि नहीं? गार्जियन से दबाव देकर लिया जा रहा है। आप अभी कह भी रहे थे लोगों से, मैं भी बता दूं, जब शिक्षा मंत्री के बच्चे का ये हाल है, माननीय महोदय बोकारो गए थे जमा कर रहे हैं, इसलिए क्यों बोला कि नाम काट देंगे या फिर और कोई बात था तो बताइए। जब वैसे वैसे घर का ऐसा हाल है तो उस घर का क्या हाल होता होगा मेरे प्यारे साथी दोस्त, जिस घर में सदियों से अंधेरा है, कोई बच्चा को अपना पढ़ाना लिखाना चाह रहा है, पूरा स्कूल वाला लूट रहा है। कहता है, अभी आप देखें 3-4 दिन पहले झारखंड की शिक्षा विभाग स्कूल से नोटिस मांगा है कि 3 महीना का आप फी के बारे में विवरण दीजिए। स्कूल वाला प्रिंसिपल बोला है कि जनता, गार्जियन, अभिभावक लोग फी जमा करने नहीं चाह रहा है। मास्टर लोग, शिक्षक लोग को कहां से वेतन देंगे? कर्मचारी को वेतन नहीं दे रहे। अच्छा, आप ही पता कीजिए, एक भी आदमी को छोड़ नहीं रहा है जो भूल से नहीं जमा कर पा रहा। मैं अपनी बच्ची का एक महीना जमा क्यों नहीं कर पाया हूं, मैं भी, क्योंकि हम अपना बच्चा का पेट भरें कि स्कूल फी भरें। स्कूल वाले का नाटक देखिए, 1 साल स्कूल का कमाई करोड़ों है, करोड़ों। 1 साल के स्कूल का एडमिशन फी 10 साल स्कूल के टीचर को वेतन दे सकता है। लेकिन जब शिक्षा विभाग का यह हाल है, और माफ करें थोड़ा सा दोस्तों, आप शिक्षा विभाग वाले किसी लोग से पूछिए, मास्टर से लेकर प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर तक, उससे पूछिए कि हमको एक बिजनेस कर रहा है, वो बताएगा स्कूल खोल दो, गजब का बिजनेस है। ऐसे लोग शिक्षा को उद्योग धंधा का बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बनाकर अपने आप मोटी रकम वैसी भोली भाली जनता से ले रही है, क्योंकि जनता जानता है कि हमारे बच्चे का नाम काट देगा, हमारे बच्चे का प्रैक्टिकल में नाम का नंबर कम दे देगा, हमारे बच्चे को क्लास में पूछा जाएगा, लाज के मारे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आप उस घर में जाकर एक बार पूछिए जहां 2-4 बच्चे का पेट किसी तरह माँ बाप पालता है, लेकिन स्कूल वाला खून की तरह चूस रहा है। तो आप मांग क्या करने के लिए आए? हम मांग कर रहे हैं सरकार। रांची क्यों आए? हम रांची इसलिए आए क्योंकि सरकार का जो विष्णु भगवान है, जो महोदय हैं, वो ये रांची में बैठते हैं। हमारे इलाके में 2 मंत्री हैं, एक बादल पतलेख श्रीमान महोदय और एक जनाब हाजी हुसैन महोदय। कितना बार हमने
देवघर में भी ये कार्यक्रम किया, मधुपुर में किया, हमने मंत्री महोदय के दरवाजे पर किया, लेकिन जूं तक नहीं रह गए। मीडिया वाले भी बताए, आप सब भी बताए, लेकिन हमको लगा कि चले उसी दरबार में जहां सबका अड्डा लगता है, लेकिन आज किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया। और आप सबको फिर से बता दें कि जब शिक्षा मंत्री का हाल है, विधानसभा के पास हाँ गेट पर हम गए थे, गेट पर हमने आवाज लगाई है। और हमको जहां लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आजकल नौजवान साथी कोई भी गांव घर का सुनेंगे, थोड़ा सा हम गांव घर से एकदम से हैं, गाय चराने जाता है, लोग बकरी चराने जाता है, फिर भी मोबाइल का यूज करता है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इसका विरोध कीजिए, क्योंकि आवाज तब दूर तक जाएगी जब आप आवाज निकालेंगे। क्योंकि लोग दर्द सहना पसंद कर रहा है, बच्चा नहीं पढ़ेगा ये पसंद कर रहा है, लेकिन स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप मांग क्या कर रहे हैं कि भाई फीस मत हम लीजिए? मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार हमेशा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दिशोम गुरु हैं, ये और हेमंत बाबू हमेशा ये पार्टी अबुआ राज का बात करते हैं, अबुआ राज की बात करते हैं। तो आप जाके देखिए, पता कीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो लाचार हो गए हैं। आप ही बताइए, जो दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक में काम करता था, 7-8 महीना से घर में है बेचारा। एक बार पूरा हल्ला हुआ कि सब प्रवासी मजदूर को काम दिया जाएगा। कितने प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, वो आप बताइए कैसे, कितना पैसा गरीब आदमी रखता होगा स्कूल का, हजारों हाथ फीस जमा करेगा। और बताइए कितने गांव घर के बच्चे सोशल ऑनलाइन क्लास करके पढ़ रहा होगा। दोस्त, मेरे नौजवान साथियों, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह भी अपने आप में मनन कीजिए कि गलत हो रहा है कि नहीं, और इस गलत के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप मांग क्या कर रहे हैं कि फीस देना ही नहीं है, नहीं लेना चाहिए? देखिए, कम से कम जो स्कूल जिस तरह चल जाए, स्कूल वाले को दिक्कत नहीं हो, लेकिन सरकार ये भी ध्यान दे कि जो नहीं दे पा रहे, ये कम से कम उसका कुछ महीने का फी माफ कर दिया जाए, और दबाव बनाकर फी नहीं लिया जाए। जो आप निर्देश जारी किए हैं, वो निर्देश की अवहेलना हो रही है, कोई भी स्कूल वाला नहीं मान रहा है। जबरदस्ती फीस अच्छा, जबरदस्ती अगर फीस नहीं ले रहा, हो सकता है हम किसी कारण बस अगर झूठ बोल रहे होंगे, तो शिक्षा मंत्री महोदय अगर झूठ बोल रहे हैं, क्या वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे? तो गए भी थे, वो आज स्कूल भी गए थे, आप सब भी जान रहे हैं। तो बताइए कैसा हो रहा है, इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं, आवाज हो रहे हैं कि आवाज उठना चाहिए। आप सब किसी गार्जियन से भी पूछिए, स्कूल के सामने जाकर दिल की अंतरात्मा से पूछिए कि अंतर का आवाज क्या है, जरूर बोलेगा कि गलत हो रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाला तो बोल रहा है कि भाई जब फीस नहीं लेंगे तो शिक्षक को पैसा कैसे देंगे, क्योंकि खर्च तो वही हो रहा है ऑनलाइन अच्छा, क्लास आप में भी। बताइए कि एक स्कूल में कम से कम 10-20 शिक्षक होंगे, जो भी पैसा होगा, एक स्कूल में हजारों विद्यार्थी है, इधर उधर से पैसा ले रहा है। 1 महीना का स्कूल का फी 2-4 साल तक मास्टर का फी दे सकता है, महोदय लोग को स्टाफ का दे सकता है, और स्कूल वाले बोलते हैं कि बस फी आपको हम माफ कर दिया। अच्छा बताइए, जब मेरा बच्चा बस में चढ़ा ही नहीं, बस चली ही नहीं, बस ग्राउंड से निकली ही नहीं, तो आप फी किस चीज का माफ कर रहे हैं महोदय? मेरा बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो फिर इतना जिद और दबाव देकर फी वसूल रहे हैं। ये तो हिटलर जैसा ही राज चल रहा कि मैं कह दिया तो कह दिया। लेकिन ये तो स्कूल की तरफ से बोला जा रहा है ना कि सिर्फ इस ट्यूशन फीस ले रहे हैं। ट्यूशन फीस ले रहे हैं तो दबाव बनाकर ले रहे हैं। कैसा फी ले रहे हैं? सरकार नहीं देख रही है कि कितना बच्चा पढ़ रहा है, कितना घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप किसी गार्जियन से बात कीजिए, गार्जियन से बात लीजिए, गार्जियन से भी पूछिए कि क्या हाल है, वो खुद बताएगा। आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। उनसे भी लिया जा रहा है? हाँ, हम नहीं दे पा रहे हैं। जब ऐसा सरकार कुछ निर्देश जारी नहीं करेगी, तो मेरी क्या औकात जो सरकार का हम इतना कह दें कि हम अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे? हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, और लोग यही सोच रहे हैं। अंत में अगर हमको फी देना पड़ेगा, तब हमको इस लोकतंत्र के भारी संविधान पर थोड़ा सा विश्वास उठता नजर आएगा, मेरे नजर में भी। अच्छा, आप भी ट्यूशन पढ़ाते हैं ना? हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, एक बच्चे को मैंने फी नहीं मांगा, और लॉकडाउन के दौरान एक बच्चे से 1 रुपया फी नहीं लूंगा। और जिस दिन मैं क्लास खोलूंगा, और मैं देवघर जिला प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष के पद पर भी हूं, 1 महीना तक फ्री पढ़ाएंगे। दूसरे से महीना से बच्चों को क्लास में प्रेरणादायक शब्द कहकर कहेंगे कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी पेट है, मेरा भी पेट चलना चाहिए। 50-100 रुपया करके तुम लोग 2-3 महीना दे दो, फिर बाद में फी का जुगाड़ करेंगे। लेकिन 1 महीना तो किसी बच्चे को मैं फी नहीं लूंगा। जब खुलेगा, और जितना दिन से बंद है, 1 पैसा नहीं लूंगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। तो शिक्षा मंत्री के परिवार से के साथ जब ऐसा आज बीता, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? कहना यही चाहेंगे कि लोग सरकार के, कोई भी सरकार रहे, कोई भी किसी भी की भी सरकार रहे, लोग जान गए हैं कि कुछ भी कर लेंगे, सुनवाई यहाँ कुछ कड़ेती नहीं होगी। वो लोग जान गया है शायद कि पिछले से भी ऐसा करते आ रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, लोग ऐसे ही चिल्लाएंगे, ऐसे ही मरेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, फी तो देगा जाएगा कहाँ? शायद उसके मस्तिष्क में, अंतरात्मा में ये आवाज बैठ गई है कि जनता कुछ भी करेगी,
शायद सरकार नहीं सुनेगी, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहा है, मेरे अनुसार ऐसा हमको लगता है। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड के लाखों करोड़ों जो परिजन हैं उनकी आवाज बनकर ये ललन मिश्रा देवघर से बाइक से चले हैं, बाइक में ही झंडा और ये पोस्टर बांध कर स्कूल का फीस भरें या बच्चों का पेट भरें। मतलब ये उनकी आवाज़ है, उनका दर्द है। वैसे लोग जो अभी खास करके लॉकडाउन में जब पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है, काम नहीं मिल रहा है, वह सोच रहे हैं कि दो जून की रोटी कैसे जुटाएं। वैसे में स्कूल फीस जब ज़बरदस्ती किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ से मांगा जाता है तो ऐसे ही कई आवाज़ कई इलाकों से उठ कर आती है। और यही वजह है कि देवघर में अपनी आवाज़ को बुलंद करते करते आज ये विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं। चूंकि विधानसभा का मानसून का सत्र चल रहा है और सत्र में सरकार के कानों तक यह बात जरूर पहुंचे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in